है। देखिए आज मैं तुम्हें समझाऊंगा संयुग्मी और विषयुग्मी में अंतर। वी हैव द डिफरेंट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ विमेक्शन कंसर्न। संयुग्मी युग्मी क्या होता है? देखिए संयुग्मी वह चीज है जो कोई दो, यहाँ हम पौधों की बातें करेंगे। क्या करेंगे? पौधों की बातें। जो पौधे होते हैं छोटे छोटे, वो कैसी मीटिंग करते हैं आप लोगों ने देखा होगा। मैंने आपको बहुत पहले बताया है कैपिटल टी और स्मॉल टी, और स्मॉल टी और कैपिटल टी ये दोनों क्या होते हैं? पौधे होते हैं। ये शुद्ध लंबा होता है और ये शुद्ध बौना होता है। ठीक है, इन चीजों पे हम विशेष ध्यान रखेंगे। इन्हीं से संयुग्मी और विषम युग्मी का अंतर लिख लेगा। इनमें क्या होते हैं? पौधे एक समान जैसे होते हैं। संयुग्मी मतलब समान, कहने के लिए कोई अंतर नहीं, कोई डिफरेंट नहीं, एक ही कैटेगरी के सारे पौधे। वी आर द नॉट अ डिफरेंटेड इन अ प्लांट्स। इनके लिए ना बोलेंगे इनमें पौधों की समान होते हैं, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर बौना पौधा उत्पन्न होगा तो सब बौने ही होंगे, अगर लंबे पौधे होंगे तो सारे लंबे पौधे होंगे, एक भी फर्क नहीं होगा। इन पौधों में क्या होती है? सामान्यता होती है। इनमें संकरण पौधे पाए जाते हैं, जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, जिनकी लक्षणता जैसी होती है वैसे ही इनके पौधे उपज के आते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। इनमें स्वपरागण होने पर केवल संयुग्मी जीव बनाते हैं, अर्थात बात की जाए अगर इनमें स्वपरागण होगा मतलब अपने आप ही निषेचन क्रिया दोहराई जाएगी, पर परागण क्रिया अपने आप ही पुष्प दोहराता रहेगा, तो क्या होगा? पहली बात तो ये याद रखना, अगर पुष्प अपनी क्रिया को बार बार अपने ही अंतर से दोहराता है, स्वपरागण से दोहराता है, तो क्या रहता है उसमें? हमेशा जीव एक जैसे ही पनपते हैं। वह पुष्प बड़े सुगंधित होते हैं, रंग में बड़े अच्छे होते हैं और हमें आकर्षित व देखने के लिए बड़े लुभावने होते हैं। ऐसे पुष्प सिर्फ स्वपरागण में पाए जाते हैं। पौधों में कोई भी अंतर नहीं आता। बौना होगा तो बौना ही उत्पन्न होगा, लंबा होगा तो लंबा ही उत्पन्न होगा। अगर कैसा भी पौधा होगा वो स्वपरागण की स्थिति में आ गया तो वो एक समान जैसी अपनी आकृति बनाए रखेगा। अगर हम विषम युग्मी में आए तो स्वपरागण होने पर भी इनमें प्रभावी संयुग्मी कैपिटल टी, प्रभावी असयुग्मी स्मॉल टी और कैपिटल टी, प्रभावी संयुग्मी स्मॉल टी से जीव बनाते हैं। अर्थात कहने का है, आपने F2 पीढ़ी पढ़ी होगी मेंडल की, उसमें बोला था मेंडल ने जब हम कोई संतान संकर पौधों की उपलब्ध कराते हैं तो क्या होती है, उनमें हमें दो तो प्रथम पीढ़ी के व दो द्वितीय पीढ़ी के जनक प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से हम लोग इन सभी चीज़ों को देखकर आगे पढ़ेंगे। ये केवल एक ही प्रकार के युग्मक बनाते हैं। युग्मक जानते हो? जैसे कि युग्मक हम उन्हें बोलते हैं, कहा जाए जैसे तुम लोग पुरुषों में, जानवरों में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, मादा में अंडाशय उत्पन्न होते हैं। इन अंडाशय व शुक्राणु परागकण व अंड कोशिकाओं को युग्मक कहते हैं। यही चीज होती है युग्मक की डेफिनेशन। अर्थात संयुग्म एक ही केवल प्रकार के युग्मक बनाते हैं, अर्थात एक जैसे ही युग्मक होंगे, कोई डिफरेंट नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। एक ही मतलब जितने कितने भी पीढ़ी बदल जाए इनके पौधों में कोई अंतर नहीं आएगा। अगर बौने इतने हैं तो इतने रहेंगे, लंबे इतने हैं तो इतने रहेंगे, एक समान आकृति प्राप्त करते रहेंगे। जैसे तुमने देखा होगा कुछ झाड़ियां होती हैं, कुछ पौधे होते हैं, वो इतनी इतनी ऊंचाई तक बढ़े, लॉक हो गए, बंद हो गए, आगे नहीं बढ़ रहे। इतनी पे गट्टे पर बंद हो गए, आगे नहीं बढ़ रहे, तो इतने पे ही रहेंगे। तो सब ये चीज क्या है? ये संयुग्मी के लक्षण है। इसके लक्षण है संयुग्मी के। विषम युग्मी, देखिए विषम युग्मी वह है जिनमें जीनों की वंशागति दो युग्मक से मिलकर बनती होती है। मैंने एक बार और तुम्हें समझाया था एक्स वाई युग्मक पे लेकर, एक्स एक्स और एक्स वाई पर। तो बेटा ये जो युग्मक होते हैं, वैसे इन पौधों में युग्मक होते हैं, उनको हम किससे डेडिकेट करते हैं? कैपिटल टी और स्मॉल टी से। जैसा जिसका जो लक्षण होगा वो दो से होगा। किससे होगा? दो परागणों से युग्मित होगा, इसलिए इनको विषम युग्मी कहा जाता है और इनको संयुग्मी कहा जाता है।
ये केवल एक विशेष प्रकार के लिए शुद्ध होते हैं। कैसे? एक विशेष शुद्ध पौधे होते हैं, इन पौधों में ना तो कोई डिफरेंट आता है ना तो कुछ और। यह विषम युग्मी एक विशेष प्रकार के शुद्ध नहीं होते, वह संकर पौधे होते हैं। मैंने तुम्हें बताया था संकर पौधे उन्हें बोलते हैं। देखो मैं अभी तुम्हें F2 और F1 की बीड़ी को ले जाते हुए वहां पर समझाऊंगा कि संकर पौधे क्या होते हैं और असंकर पौधे क्या होते हैं। देखिए यहाँ ये चीज है, ये आप लोग देख लें और अपनी अपनी नोटबुक में नोट कर लें। ठीक है, इस चीज को याद रखना। मैं इस चीज को समझाने जा रहा हूँ। विषम युग में किसी भी विशेष प्रकार के अशुद्ध पौधे संकर होते हैं, अर्थात एक जैसा लक्षण प्राप्त नहीं होगा इनमें। कुछ बौने हो जाएंगे तो कुछ कैसे हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर हमें एक चीज याद रखनी होगी कि क्या होता है बौने और लंबे पौधों से। देखिए बच्चों, आप लोगों के लिए मेंडल ने बहुत अच्छा नियम दिया था, F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी। कैसी? F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी। कौन कौन सी पीढ़ी? F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में देखा था तो मेंडल ने ये पौधे प्राप्त किए थे। कौन से पौधे प्राप्त किए थे? ये शुद्ध ही तो लंबे और शुद्ध ही बौने पौधे। जब इन दोनों पौधों का मेट्रेंस निकाला था तो उसने कुछ इस प्रकार का निकाला था। ठीक है, ऐसे करके जब उन्होंने पृथक्करण का नियम दिया उसके बाद उसने क्या किया था, फर्स्ट ऑफ पॉइंट इससे और इसकी मीटिंग करवाई थी, तब उन्हें क्या प्राप्त हुआ था, संकर पौधा प्राप्त हुआ था। अर्थात इन्हें ये नहीं पता था ये पौधा लंबा जाएगा या बौना जाएगा। ऐसे ही उन्होंने इस चीज की इससे दोबारा से मिक्स करवाया, तब भी उन्हें ये भी नहीं पता लगा कि पौधा लंबा जा रहा है या शुद्ध। फिर इसको उठाकर उन्होंने जैसे ही इससे मेट करवाया तब भी यही, और इससे करवाया फिर भी यही। तो चारों पौधे इनके कौन से निकले, संकर पौधे निकले। कौन से? संकर। तभी यहीं से उन्होंने जीनोटाइप और फिनोटाइप भी दिया। आपको कल की क्लास में हम यही समझाएंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप होता क्या है। ठीक है, F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी आज हम खत्म करवा दे रहे हैं। ये मेंडल की पृथक्करण की प्रथम पीढ़ी है F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी। ठीक है, F2 पीढ़ी में उन्होंने जो F1 से प्राप्त हुई संतानें F2 पीढ़ी की थी उनको उठा के रखा और उनसे प्राप्त की नई संतानें। तो उन्होंने फिर से वही पृथक्करण का नियम देखा। ठीक है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जैसे उन्होंने इसको इससे मिलाया तो उन्हें F1 पीढ़ी की संतान फिर से प्राप्त हो गई, शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हो गया। क्या हो गया? शुद्ध लंबा। अब उन्होंने इसको उठाया और इसको उठाया तो कौन सा पौधा प्राप्त हो गया? शुद्ध संकर पौधा। इसको उठाया इससे तो फिर से संकर पौधा प्राप्त हुआ। अब इससे इसको जैसे ही मेट किया तो क्या हुआ, उन्होंने शुद्ध बौना पौधा प्राप्त कर। तब उन्होंने F3 पीढ़ी इसका नाम दिया। F2 पीढ़ी इसको बोला, ये जो पीढ़ी थी। F1 पीढ़ी इसको बोला और F3 पीढ़ी उन्होंने इसको बोला। ये तीनों पीढ़ियां उन्होंने मेंडल ने एक आनुवंशिक आधार पे दी थी और उन्होंने बताया था ये सब मेंडल के आवर्त की अंशवंधा के नियम है। इनको याद रखना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।